नमस्कार। 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए 28 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि INDIA के घटक दलों की चौथी बैठक मंगलवार को हुई थी। जी हाँ, नई दिल्ली के अशोका होटल में यह बैठक हुई थी। 3 घंटे से ज़्यादा चले इस बैठक में क्या फैसला लिया गया आपको बताते हैं। इस बैठक में फैसला लिया गया कि अगले महीने यानी कि जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह तक जो है सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाए। जी हाँ, ये पूरा का पूरा जो बैठक है इनका जो एजेंडा था कि अगले महीने यानी कि जनवरी के दूसरे हफ्ते तक जो है सीट बंटवारा कर लिया जाए। हालांकि इस बैठक में विपक्षी गठबंधन के PM चेहरे पर कोई भी फैसला नहीं आ सका। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। लगभग 4 बैठक हो चुकी है और अभी भी जो है PM के चेहरों को लेकर जो है इस गठबंधन में जो है अभी भी कोई भी जो है फैसला नहीं लिया जा सका है। लेकिन बैठक के दौरान ही जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दलित चेहरे के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्ताव रख दिया। ये नाम रखते ही जो है विपक्षी दल में जो है दोस्तों अचानक से जो है कुछ खलबली सी मच गई। आपको बता दें, ममता बनर्जी इससे पहले जब इस गठबंधन का जो है शुरुआत भी नहीं हुआ था तब भी जो है वो प्रधानमंत्री के जो पद के चेहरे के लिए जो है आगे पीछे कर रही थी। उन्होंने NCP के जो नेता है शरद पवार उनको भी जो है कहा था कि आप जो है 2024 के लिए जो है प्रधानमंत्री पद के जो है बढ़िया चेहरा नजर आते हैं। और इस बार फिर ममता बनर्जी ने जो है ऐसा ही कुछ किया है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर। और जैसा कि होना ही था, इस खबर से ममता बनर्जी के इस बयान से जो है राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई और INDIA गठबंधन के अंदर में जो है इस प्रस्ताव पर विवाद छिड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू यादव इस प्रस्ताव से नाराज हो गए हैं। जाहिर से बात है, नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री के चेहरे के हिसाब से खुद को देखते आए हैं, या फिर ऐसे खबरें भी आती रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को जो है या फिर उनके दल के जो नेता हैं उन्हें चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का फेस दिखाया जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने जैसे ही जो है ये ऑफर किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनको बनाना चाहिए, नीतीश कुमार जो है थोड़े से गर्मा गए। राजनीति से थोड़े बहुत भी जो है जानकार है, उन्होंने इस बात को पीछे तर्क दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही जो है दोनों नेता जो है होटल से निकल गए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी नाराज बताया जा रहा है, हालांकि उन्होंने अभी तक चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें, बैठक से पहले खूब बोलने वाले लालू ने कहा था कि मीटिंग में सब अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही बैठक हुआ बैठक के तुरंत बाद वहां से निकल गए। कहा जा रहा है कि लालू चाहते थे कि इस बैठक में नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उल्टे ममता बनर्जी ने दलित कार्ड खेलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया, जिससे जो है लालू प्रसाद यादव को भी दुख हुआ। नीतीश कुमार को तो दुख थोड़ा ज्यादा हुआ होगा। राजनीतिक गलियारे में अक्सर ये बातें होती रहती है कि JDU और राजद दोनों की मंशा है कि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के न सिर्फ उम्मीदवार बने बल्कि वह उस पद का काबिज भी हो। JDU भी चाहता है इसीलिए कि उनकी पार्टी के जो नेता प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनके लोग मंत्री से लेकर सत्ता के शीर्ष शिखर पर बैठ सकेंगे। वहीं लालू की चाहत है कि नीतीश अब केंद्र की राजनीति करे और इंडिया गठबंधन को लीड करे और 2024 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बने। और इसके पीछे का जो तर्क है और इसके पीछे जो लालू की चाहत है, ऐसा है कि लालू एक तीर से 2 निशाना चाहते हैं। जी हाँ, एक तीर से 2 निशाना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव। पहले तो यह कि नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में भेजकर बेटे तेजस्वी यादव के लिए बिहार के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, जी हाँ, बेटे तेजस्वी यादव के लिए जो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी है, और दूसरा वह पिछड़ी जाति के मसीहा बन जाए। आप समझ रहे हैं, वह पिछली जाति के मसीहा के रूप में नीतीश के साथ एक मशहूर जोड़ी बनाना चाहते हैं।
पहले तो उनका मंसूबा है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बिहार का, और दूसरा कि पिछड़ी जाति के मसीहा के रूप में नीतीश और लालू एक मशहूर जोड़ी बनाना चाहते हैं। दोनों नेताओं ने जब से हाथ मिलाया है तब से बिहार में न केवल जातीय जनगणना हुई है बल्कि उसके आंकड़ों के आधार पर राज्य में नई आरक्षण नीति भी मंजूर कर ली गई है। इससे तो साफ है कि लालू प्रसाद यादव ममता बनर्जी के प्रस्ताव से जरा सा भी खुश नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनका बेटा मुख्यमंत्री तभी बनेगा जब नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। यदि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो लालू प्रसाद यादव का बेटा जो है मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। आपको बता दें, कई राज्यों खासकर बिहार से सटे उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में पिछड़े वर्ग का आंदोलन जो है फिर से तेज होने लगा है। राष्ट्रीय फलक पर भी कांग्रेस जाति जनगणना की मांग करने लगी है और वादे करने लगी है कि उनकी सरकार बनने पर जाति जनगणना होगी और उसके अनुसार आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकेगी। लेकिन ये सारी की सारी जो लालू प्रसाद यादव की मंशा है, नीतीश कुमार की मंशा है, ममता बनर्जी ने एक बार में ही जो है एक बाल्टी में पानी गिरा दिया। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री पद पर फैसला लेने से पहले कांग्रेस उनसे और नीतीश कुमार के साथ मंथन करेगी। पिछले दिनों लालू प्रसाद और राहुल गांधी को जाति जनगणना से लेकर ओबीसी वर्ग को लुभाने तक का मंत्र दे चुके हैं। यही वजह रही कि कर्नाटक चुनाव के बाद से लगातार कांग्रेस ओबीसी वर्ग को लुभाने में जुटी है और एक बार नहीं बार बार जुटी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में ओबीसी चेहरा और विकास पुरुष की छवि वाले नरेंद्र मोदी की जगह उसी तरह छवि वाले नीतीश कुमार को आगे किया जा सकता है। अगर दलित कार्ड के तौर पर खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाता है तो इंडिया गठबंधन में फूट पड़ने का खतरा अधिक है। इसके संकेत मिल चुके हैं। दूसरी तरफ खुद खड़गे ने साफ तौर पर कह दिया है कि चुनाव के बाद ही इस पर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सांसद लोकतांत्रिक ढंग से फैसला करेंगे। यह जो उनका स्टेटमेंट है, हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सांसद लोकतांत्रिक ढंग से फैसला करेंगे। उन्होंने इस बात को साफ साफ नहीं कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है या नहीं बनना है। उनके मन की मंशा क्या है, उन्होंने अभी तक जो है साफ साफ नहीं कहा है। राहुल गांधी का क्या होगा? नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहती ममता बनर्जी, लेकिन राहुल गांधी का क्या, जो इतने सालों से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अपने आप को देखते आए हैं और कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता बोले, छोटे कार्यकर्ता बोले, सबके सब राहुल गांधी को जो है अपना नेता मानती आई है। तो क्या ममता बनर्जी के पास सत्ती होगी या लालू प्रसाद यादव का मंशा कि नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और उसके बेटे को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाए? लेकिन इन सबके बीच राहुल गांधी का क्या होगा? वैसे भी आपको बता दें, यह जो दलित कार्ड है आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक कारगर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर दलित वर्ग का किसी एक दल की तरफ स्पष्ट झुकाव का अभाव है। दलित वोट बैंक विभिन्न दलों के बीच खंडित है और क्षेत्रीय पार्टियां का वर्चस्व भी पिछले कुछ चुनावों में टूटता नजर आया है। वह अब अधिकांश सत्ता के साथ झुकाव रखता दिख रहा है। यूपी में ही 2011 की जनगणना के अनुसार 20% अनुसूचित जाति की आबादी है। पहले यह बसपा का कोर वोट बैंक था, लेकिन अब बसपा की हालत खराब है क्योंकि दलित जातियों का बड़ा हिस्सा लाभार्थी वर्ग में तब्दील होकर बढ़ चुका है और बीजेपी की तरफ झुक चुका है। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से ना तो यूपी और ना ही बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में दलित वर्ग को लुभाया जा सकता है, जहां उनकी आबादी 20% से ज़्यादा है। तीसरी बात जो कि सबसे मजबूत बात है कि मौजूदा समय में कांग्रेस इतनी मजबूत भी तो नहीं है कि वो राजद, जदयू और सपा को नाराज कर सके। इसलिए नीतीश कुमार और लालू यादव का रूठ कर बैठक से निकल जाना एक तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स का उदाहरण हो सकता है।
खैर, विपक्ष की तरफ से 2024 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा किसे लाया जाएगा, अभी तक जो है इस बात का फैसला नहीं हुआ है और फैसला आने से पहले ही जो है विवाद नजर आता हुआ दिख रहा है। जैसे ही पीएम फेस का चेहरा नजर आता है तब कितना बड़ा विवाद होगा और कैसे विपक्षी दल इसे एक साथ इकट्ठे होकर इस विवाद को निपटारा करेंगे, यह भी एक देखने वाली बात होगी। खैर, इस पर आपके क्या विचार होंगे, कमेंट जरूर करें।